दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल पर। यदि शादी में विलंब चल रही है, किसी न किसी कारण से विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, तो आज का हमारा विषय शादियों को ही लेकर है। होलिका दहन के दिन उपाय करना है और दूसरा जो उपाय होगा वह आपको होलिका दहन के दूसरे दिन करना है। दर्शकों, दोनों ही बेहद चमत्कारी रिजल्ट देने वाले हैं। दोनों में से कोई भी एक उपाय आप कर दें, आप सभी जानते हैं जून महीने तक शादी का लग्न रहता है, तो यकीन मानिए इसी लग्न में शादी पक्की हो जाएगी। दर्शकों, जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही हैं या जो बच्चे प्रेम विवाह करना चाहते हैं और किसी भी तरीके से उनका प्रेम विवाह भी नहीं हो पा रहा है या अरेंज मैरिज करना चाहते हैं, रिश्ते भी आ रहे हैं, रिश्ते की बातें चलती है, माता पिता भी राजी हैं, लेकिन किसी भी तरीके का योग बन ही नहीं रहा है उनका प्रेम विवाह करने के लिए या अरेंज मैरिज करने के लिए, तो यह आज जो उपाय बताने जा रहे हैं अचूक उपाय, यह उन बच्चों को भी अवश्य करना चाहिए या माता पिता भी अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए यह उपाय जरूर करिएगा। क्योंकि कहते हैं कि जब शादियां नहीं होती हैं बच्चों की, तो यह माता पिता के लिए एक बहुत ही चिंता का विषय बन जाता है और साथ में बच्चों के लिए भी बन जाता है। क्योंकि काफी सब कुछ घर में सही है, हर तरह से सुख संपन्नता है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर हैं, लेकिन बस एक शादी ही नहीं हो पा रही है। आपके लाख प्रयास करने के बाद भी पूजा भी करवा ली है, कुंडली भी दिखा ली है, कई सारे उपाय करके थक चुके हैं, लेकिन शादी हो ही नहीं पा रही है। तो जो आज का हमारा अचूक उपाय है उसे करने से 100% आपकी जिन भी बच्चों की शादी नहीं हो रही है पक्की हो जाएगी। दर्शकों, ये ऐसा अचूक उपाय है जिसका लाभ आज तक लाखों लोगों को मिल चुका है। इसको बच्चे भी कर सकते हैं, लड़के हो चाहे लड़कियां, दोनों ही कर सकते हैं। और यदि बच्चे खुद से नहीं करना चाहते तो ऐसी सिचुएशन में इसको बच्चों की माताएं भी कर सकती हैं। दर्शकों, इस उपाय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस उपाय को करने के लिए किसी को भी ना कुंडली दिखानी है ना कुछ करना है, बस जैसे मैं बता रहा हूं उस विधि से उपाय को कर देना है। तुरंत शादी के योग्य बनेंगे और शादी पक्की भी होगी। पहला उपाय होलिका दहन के दिन करना है, यानी रात को जब होली में आग लगती है। और जो दूसरा उपाय है हमारा, वह होलिका दहन जिस दिन हो जाती है उसके दूसरे दिन सुबह करना है। दर्शकों, होलिका दहन के दिन पूर्णमासी का दिन होता है। इस दिन देवीय शक्तियों का वातावरण में बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। इस दिन कोई भी किया हुआ कार्य हो, कोई पूजा हो, कुछ भी हो, 100% पर सफल होकर ही रहता है। इसलिए एक उपाय हमने होलिका दहन वाले दिन का भी बनाया है और दूसरा उपाय होलिका दहन के दूसरे दिन का भी है, होली की राख का। बहुत ही अचूक उपाय है, आप इसे करिएगा, 100% लाभ उठाइए, क्योंकि ऐसा मौका साल में सिर्फ एक बार ही आता है, तो इसका भरपूर फायदा उठाइए। दर्शकों, यह दोनों उपाय हमारे आजमाए हुए हैं। तो करना क्या है कि जिस दिन होलिका दहन होता है तो उस दिन आप चाहे सुबह, चाहे दोपहर को, चाहे शाम को, किसी भी समय अपनी लंबाई के बराबर का काला धागा लाके और इसे एक कागज की पुड़िया में रख लीजिएगा। सुबह रख लीजिएगा। दोपहर को चाहे होलिका दहन जब होता है, पूजा करने आप जाते हैं तो उससे आधा घंटा पहले आपको ये रेडी करके रखना है, यानी कि काला धागा को उस पुड़िया में बांध के, और जब आप होलिका दहन की पूजा करने जा रहे हैं तो उसी समय अपने घर में ही उस जो पुड़िया में काला धागा है उसको अपने सर से 7 बार उतार के और वहां पर ले जाइए जहां पर होलिका दहन किया जा रहा है। और यदि माता इस उपाय को कर रही हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता को जिस किसी भी बच्चे के शादी में दिक्कतें आ रही है उसके सर के ऊपर से इस पुड़िया को 7 बार वार लेना है। दर्शकों, ये उपाय हम इसलिए करवा रहे हैं कि जिन भी बच्चों की कुंडली में शनि दोष होता है, तो चाहे जितने ग्रह सही हो जाएं, लेकिन शनि के रुकावट आने के कारण बच्चों का विवाह हो ही नहीं पाता है और रिश्ता होके बार बार टूटने लगता है। बात बन जाती है लेकिन फिर रिश्ता टूट ही जाता है। यदि बच्चों की कुंडली में शनि दोष है तो यह जो उपाय है होलिका दहन के दिन का, वह शनि दोष को दूर करने का काम करेगा। तो उपाय आप अवश्य करिएगा। पूजा में उस पुड़िया को ले जाएं, अपने सर से 7 बार उतार के जो आपने अपनी लंबाई के बराबर धागा लिया है, और वहां पर जाके जहां आपके घर के आसपास होलिका दहन हो रहा हो वहां पर उसके 3 चक्कर लगा के फिर वह धागा शीघ्र विवाह की कामना करते हुए माताएं गई हैं तो अपने बच्चों की शादी की प्रार्थना करके और इस धागे की पूड़ियां को उस होलिका दहन में डाल दें।
और फिर से एक बार बच्चे की शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें और चुपचाप अपने घर पर आ जाएं। बस इतना ही काम आपको कर देना है। आप देखेंगे आपके घर आपके पसंद के रिश्ते भी आएंगे और शादी भी पक्की होगी। तो दर्शकों, यह तो हुआ होलिका दहन वाले दिन का उपाय। अब हमारा जो दूसरा उपाय है वह भी बहुत ज्यादा अचूक उपाय है और वह होली की राख का उपाय है। आपको करना क्या है कि दूसरे दिन यानी कि अगर 13 मार्च को होलिका दहन होता है तो उसके अगले दिन यानी 14 मार्च की सुबह आप जल्दी उठिए और उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर आप अपने घर के पूजा मंदिर में चले जाइएगा। विधि विधान से जैसे आप हर रोज पूजा करते हैं, रोज की नियम से दीपक जला के और जैसी भी आप पूजा करते हैं उस समय पूजा करके और ईश्वर से प्रार्थना करके जहां पर होलिका दहन हुआ था वहीं पर आप पहुंच जाइएगा एक पात्र लेकर जिसमें आपको होली की राख लाना है। तो वहां जाके आप पहले होली को नमस्कार कीजिएगा, जो होली का दहन हुआ है, और फिर प्रार्थना करिएगा अपनी जल्दी शादी के लिए। माताएं जाए तो अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना करनी है और फिर थोड़ी सी होली की राख किसी भी पात्र में आप लेके अपने घर आ जाइएगा और फिर से आप पूजा घर में आ जाइएगा। और वहां पर आप क्या करिएगा, एक कटोरी ले लीजिएगा, अपने घर में से स्टील की हो जैसी छोटी कटोरी ले लीजिए और चम्मच से थोड़ी सी उसमें राख रखिएगा। होलिका की राख है ना, पूजा वगैरह तो आप करके ही गए हैं। पहले जब राख लेने गए हैं तो जो होलिका की राख आप लाए हैं वह उस कटोरी में रख लीजिएगा और कटोरी में करने के बाद उसमें एक चुटकी डालिए सिंदूर या रोली और एक चुटकी चावल डाल दीजिएगा और एक सुपारी की गांठ, और उस सुपारी की गांठ पर भी रोली से एक बिंदी लगा दीजिएगा और यह सारी चीजें पूजा घर में 2 मिनट के लिए रख देना है। फिर जितने भी आपके मंदिर में देवी देवता है, कुल देवी हैं, सबका स्मरण करके फिर उस कटोरी को आप अपने हाथ में उठा लीजिएगा और हाथ में उठाने के बाद फिर ईश्वर से प्रार्थना करिएगा कि हे ईश्वर, मेरे बच्चों की शादी हो जाए। अगर माताएं कर रही हैं, बड़े विश्वास के संग एकदम भगवान से जुड़ के श्रद्धापूर्ण तरीके से करिए और सोचिए कि यह उपाय हम कर रहे हैं तो यह 100% फलित होना ही होना है। हमारे बच्चों की शादी जल्दी से जल्दी होनी ही होनी है। ऐसा मन में विचार करके आप उस कटोरी को हाथ में लेकर जिसमें राख है और एक चुटकी सिंदूर छिड़का है, एक चुटकी चावल, एक सुपारी रखी है, फिर दोबारा से उस कटोरी को वहीं पूजा घर में छोड़ दीजिएगा। क्योंकि होली का दिन है, होली खेलने का दिन है, तो आप थोड़ा सा गुलाल लेकर, लाल कलर का हो चाहे पीले रंग का हो, जिस भी कलर का गुलाल हो, उससे पूरे जो भगवान का अपना आला है, आपके भगवान के आले में भी होली थोड़ी थोड़ी सबके लाल गुलाल से लगाइए और प्रार्थना करिएगा शादी के लिए। इसके बाद जो कटोरी में आपने मंदिर में रखा है उसको बड़े ही आदर मान सम्मान के साथ या तो लाल कपड़े में या तो पीले कपड़े में बांध दीजिएगा और कपड़ा यदि आपके घर ना मिले, क्योंकि राख बिल्कुल थोड़ी सी ही लीजिएगा, तो किसी भी प्लास्टिक की डिब्बी हो, स्टील की डिब्बी हो, उसमें करके और आप उस राख को अपने घर में भगवान के आले में रख दीजिएगा छुपा के, या तो कहीं भी उसे रख दीजिएगा। ऐसी जगह छुपा के, साफ सुथरी जगह, कोई उसे देखे नहीं, कोई आपसे कुछ पूछे नहीं। और यह उपाय आपका समझिए पूरा हो गया। बड़ी श्रद्धा भाव से करिएगा। आपने अगर सच्चे मन से उपाय कर लिया है तो आप देखेंगे कि हफ्ते भर बाद से ही आपके बच्चों के लिए लड़के हो चाहे लड़कियां हो, रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। दर्शकों, यह अजमाया हुआ उपाय है। इस प्रकार से जब बच्चे की शादी आपकी हो जाए तो जो डिब्बी में या कपड़े में हमने बताया था बांधी है वो राख और सिंदूर, चावल और एक सुपारी, तो फिर उस राख को जल में विसर्जित कर दीजिएगा और ईश्वर को धन्यवाद भी देकर आइएगा। इस उपाय को आप बड़े श्रद्धा के साथ करिएगा, विश्वास के साथ करिएगा और इसका लाभ उठाइए। धन्यवाद।